नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, अगर आप डीएसपी बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं और डीएसपी बनने के लिए क्या क्या योग्यताओं की ज़रूरत होती है, इसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। डीएसपी को हिंदी में उप पुलिस अधीक्षक भी कहते हैं। यह पुलिस विभाग में एक ऊंचा पद होता है। इस पद पर जो व्यक्ति होता है उसे पुलिस विभाग के अनेक अधिकारियों की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जिसके आधार पर वह किसी भी क्षेत्र में पहुंचकर निरीक्षण कर सकता है। डीएसपी बनने के लिए अभ्यर्थी का चयन राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। तो चलिए वीडियो में सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि डीएसपी कौन होता है और डीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। डीएसपी को हिंदी में उप पुलिस अधीक्षक भी कहते हैं। यह पुलिस विभाग में एक ऊंचा पद होता है। इस पद पर जो व्यक्ति होता है उसे पुलिस विभाग के अनेक अधिकारों की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इसके आधार पर वह किसी भी क्षेत्र में पहुंचकर निरीक्षण कर सकता है। डीएसपी बनने के लिए अभ्यर्थी का चयन राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। इस पद से उम्मीदवार को सम्मान के साथ साथ अच्छा वेतन भी दिया जाता है। यदि आप भी डीएसपी बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। डीएसपी का फुल फॉर्म फॉर्म डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप डीएसपी बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं। पुलिस विभाग में अनेकों पद होते हैं, जिसमें से डीएसपी का भी एक पद होता है। यह पद एक अधिकारी का होता है। डीएसपी का फुल फॉर्म डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, जिसको हिंदी में उप पुलिस अधीक्षक भी कहते हैं। इसके लिए राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप डीएसपी बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। डीएसपी बनने के लिए अभ्यर्थी को किसी स्नातक की परीक्षा में सफलता प्राप्त करना आवश्यक होता है, क्योंकि इसके बाद ही अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही जो अभ्यर्थी स्नातक के अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहे हो, वो अभ्यर्थी भी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अंतिम वर्ष वाले अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उत्तीर्ण अंक पत्र देना अनिवार्य होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप डीएसपी बन जाते हैं तो उसमें आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। एक डीएसपी का वेतन लगभग 15,600 रुपये से लेकर 39,000 रुपये तक हो सकता है। इसके साथ ही डीएसपी को ग्रेड के आधार पर अलग अलग सैलरी भी प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा हम यह भी जान लेते हैं कि डीएसपी बनने के लिए आपको कौन कौन से चयन प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा, या फिर डीएसपी बनने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। डीएसपी की परीक्षा का आयोजन राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है। इस परीक्षा को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक परीक्षा। डीएसपी बनने के लिए अभ्यर्थी को पहले चरण में प्राथमिक परीक्षा पास करनी होती है। इस परीक्षा में जनरल स्टडी के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए 150 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें वैकल्पिक विषय 300 अंक का दिया जाता है। दूसरा है मुख्य परीक्षा। जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाता है। इस परीक्षा में अनिवार्य विषय के अंतर्गत भारतीय भाषा के लिए 300 अंक निर्धारित किए गए हैं, जो अंग्रेजी में 300 अंक, निबंध में 200 अंक, जर्नलिस्ट स्टडी में 300 अंक, वैकल्पिक विषय के लिए अंक 2 डिजिट में निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद आता है साक्षात्कार या फिर इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को अंतिम चरण यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसका आयोजन आयोग समिति द्वारा होता है। इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को आयोग समिति द्वारा निर्धारित समिति के सामने साक्षात्कार या फिर इंटरव्यू के लिए जाना होता है, और इसमें अभ्यर्थी से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ ही अभ्यर्थी की मानसिक स्तर की जांच भी की जाती है। इसके बाद जो अभ्यर्थी इसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं उन्हें डीएसपी के पद के लिए नियुक्त किया जाता है। तो इस तरीके से आप डीएसपी पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तो डीएसपी से रिलेटेड यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको भी आप हमें कमेंट में बताते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।